टेलीविजन में आपके साथ मनीष कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं शाह आलम सब्बू जी के आवास पर, जहां पे यहाँ पे कोरोना काल में अजय निषाद वर्तमान सांसद बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। उनको कोरोना काल में आपत्तिजनक बयान से मुसलमान समुदाय के लोग काफी दुखी में थे। उसी मुद्दे पे आज बात करने के लिए शाह आलम सब्बू जी की एक सामाजिक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उपस्थित अजय निषाद तमाम आसपास के मुसलमान समुदाय के लोग नेता बैठक में उपस्थित हुए। साफ साफ में अजय निषाद जी कहा गया, जो मैंने पार्टी में था उसका तानाशाही के कारण मैंने कुछ अशब्द बात का बोल गया था, लेकिन मैं उस भाषा से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं और भारी से भारी संख्या में हमें वोट देके फिर से सदन में भेजने का काम करें। आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने हमें टिकट काट दिया, लेकिन आज कांग्रेस के राहुल गांधी हम पे विश्वास जता के मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी के रूप में आज हमें टिकट देके पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए भेजे हैं। उसी आप सब से आशा उम्मीद रखता हूं कि आप सब भी वो बात पीछे कोरोना काल वाला बात भुला के और हमें भारी से भारी समर्थन करें। सबसे बड़ी बात है, जो दलित की बात उठाने वाला, दलित की बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही थी, उस समय सब लोग नेता लोग भेंट करने गए, लेकिन वो पहला सांसद अजय निषाद है जो सांसद में बैठ के दलित की बेटी के लिए आवाज उठाने का काम किए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो भी मुसलमान समुदाय के लोगों को कोरोना काल में जो आपत्तिजनक बयान थी और अजय निषाद जी के लेके जो मन में दुख था, वो दुख आज वो साफ साफ इस वीडियो में माफी मांग चुके हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक के गांव में, हर एक के मोबाइल में जाके इस मैसेज पहुंचे और अजय निषाद जी के आलम सब्बू जी के आवाज़ से आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें समाज सेवी प्रवीण जी भी आ गए हैं और तमाम सकरा विधानसभा के जो भी की वोटर थे, जो वोट को डाइवर्ट कर सकते हैं, वोट को अपने पक्ष में कर सकते हैं, सभी लोग आए थे और सभी लोग ने एकजुट होकर मेरा समर्थन देने का वचन दिया है और समर्थन दे भी रहे हैं। मेरा जनाधार लगातार बढ़ रहा है और ये चुनाव जो है बहुत भारी मतों से चुनाव। जनता के लिए कोई संदेश है क्या? जनता के लिए तो हमेशा उपलब्ध हम रहते हैं, जनता के बीच में हमेशा जाते हैं, जनता के लिए काम भी करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समस्या सुन रहे हैं, उसके बाद प्राथमिकता तय करेंगे और उस हिसाब से मुजफ्फरपुर को विकास करने का। समाज सेवी प्रवीण कुमार जी का समर्थन मिला, इसमें क्या कहिएगा सर? प्रवीण जी जिस समय सुनीता कांड से जो ये आवाज़ को बुलंद किए थे, इनके हर आवाज़ में मैं भी इसमें साथ था और जिस समय ये कांड उजागर हुआ था, मीडिया में आया था, तो राजनीतिक व्यक्ति में पहला आदमी था जो हॉस्पिटल में जाके परिवार से मिला था, उनको आर्थिक मदद दी। मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट अजय निषाद जी और यहाँ पर जितने भी लोग हजरात मौजूद हैं, सबको मेरा आदाब सलाम। सबका व्यक्ति नाम नहीं ले सकता हूँ, समय का अभाव है, इसलिए और बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत लोग नहीं भी पहचानते हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, मेरा नाम रसूल हक है। तो और मैं नगर विधायक प्रतिनिधि भी, ये भी था, तुम ये लोग जानते हैं। हमें भी तकलीफ है, तकलीफ हुई है, लेकिन अभी तकलीफ को एक बात अजय जी ध्यान दीजिए कि मुसलमानों का सीना पाक हो जाए कीना से, कीना पाक हो जाए मुसलमानों के सीना। मुसलमान का कीना 3 दिन का रहता है, लेकिन जिस शब्द का आपने प्रयोग मीडिया में किया है, सब्बू जी ध्यान दीजिएगा, मीडिया में किया है या जनरल पब्लिक में किया है, ये बहुत सराहनीय बात नहीं थी। उस समय भी हमको कितना भी ले चले भाजपा में, हमको जो कहना होगा, आज सुरेश शर्मा मिलते हैं, एक तो जिलेबी आधा तोड़ के हमारे को खिलाते हैं, आधा अपना खाते हैं, तो वो ऐसा भाव रखना चाहिए। आपके पिताजी इतना स्वाभाविक आदमी थे, इतने मिलनसार थे कैप्टन जय नारायण निषाद जी कि हम अनजान पीर का मदार नहीं जानते थे। आपके बाबूजी हमको हाजी समझ गए और अपने घर पर रखा 2 दिन। हम उनके डेरा पर भी जब मंत्री थे तो उनके डेरा पर रहे, तो स्वभाव ऐसा था कि 4 बार जिता के लोगों ने भेजा। लेकिन आज मुसलमानों के दिल में दुख है आपके प्रति, जिसका आपके लिए उसको जैसे भी हो आप कैसे निकाल सकते हैं दिल से मुसलमानों के। चूंकि ये हम पूरे लोकसभा की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में तकलीफ है और जिसका आप 1-2 मज़ार पर जाके माफ़ी भी मांगा है, जिसको मैंने देखा है 1-2 आदमी के साथ जाके आपने माफ़ी भी मांगा है। यहाँ पर प्रमुख जी भी बचे हैं, वो भी ध्यान देंगे। तो हमारा ये कहना है कि इन चीज़ों को मुसलमान ये भाई जाएगा नहीं कहीं, लेकिन मुसलमान का भी 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो अगर हमारा 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार वोट लेके चला जाता है तो वो मेरा माइनस में जाता है, आपको डबल का नुकसान होगा। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ऐसे तो आप 4 लाख 4.5 लाख से जीते हुए लोग हैं। परिस्थिति होना अलग बात है, परिस्थिति के कारण हम अपने आप को भूल जाएं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है कि फिर हमको कल
कहीं दूसरी जगह जाना हो, शब्बू जी के दरवाजे पर आए हैं, फिर हमको फतेहपुर में जाना हो, आबा बकरपुर में जाना हो, कहीं भी जाना हो, या मनियारी में जाना हो, तो हम वार्ता नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, हमारे मास्टर साहब हैं वो बैठे हुए, तो उधर संजय केजरीवाल जी भी आए हुए हैं, अफरोज जी भी आए, सारे लोग मौजूद हैं इलाके के। इन्होंने सबको इकट्ठा कर रखा है, लेकिन ये कि आपका लोकसभा क्षेत्र के गिने चुने लोगों को उन्होंने बोला रखा है अपने दरवाजे पर। देखिए इतना ब्लैकमेल किया है कि हम लोग आपके यहाँ पर और ये बचपन से मेरे साथ रहा है। इस घर पर हमारा आना आज से नहीं 1984 से है। तो अजय जी आपसे यही अनुरोध है कि मुसलमान तो कीना रखता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ये करना चाहिए, महसूस करना चाहिए अपने गलती को, कि जो जिस वॉशिंग मशीन में उस वक्त आप थे वो मशीन ऐसी थी और अब दूसरे मशीन में आ गए हैं, इसलिए ज़रा उसको देखते हुए अगर कुछ गलती हो गई हो जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे सही मतलब ठीक है कि सभी लोग हम बताना चाहेंगे कि कल ही हमको सूचना मिला था बड़े भाई सालम सब्बू जी के द्वारा, जबकि मैं दिल्ली में था, और इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि एक हमने सामाजिक एक मीटिंग बुलाया है जो कि हमारे आवास पर है कल 9 बजे, जो कि हम लोग लेट पहुँचे, और इसमें ना हमारी गलती है ना आप सभी को, क्योंकि हमारे साथ जितने आवाम यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आया है, कम से कम दर्जनों पंचायत से, और इसके लिए हम बहुत भारी आप लोगों का है, हम आभारी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमने किसी को समय नहीं दिया। बहुत लोग अभी भी हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था, तो हमें तो खुद समय हमारे पास नहीं था। इस टाइम सब भी हमको कॉल किए और फ्लाइट पकड़ के हम आए, और रास्ते से ही हम आप लोगों को फोन करते रहे। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ आने का मेन मकसद, आप लोग बुलाने का मेन मकसद ये है कि ये तेतरी देवी है, लाल देव राम बाजीराव निवासी उनकी पत्नी तेतरी देवी है। एक मिनट जिनकी लड़की सुनीता, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि विगत कुछ साल पहले सुनीता किडनी कांड हुआ था, जिसमें हमारे सालम सब्बू भाई जी का, अजय भाई जी का बहुत ही अहम रोल था। इनके पास हमने जब भी मदद के लिए गया, इन्होंने भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर और लोकसभा तक इन्होंने अपनी बात को रखा, एक दलित की बेटी के न्याय के लिए, दलित की बेटी के इंसाफ के लिए, दलित की बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन इनके तरफ से कोई कमी नहीं रहा। जो हमें समझ में आया कि जिसके नेतृत्व में ये अजय निषाद जी काम कर रहे थे, वो हम लोग के लिए वो बेहतर नहीं था। अगर बेहतर होता, जिस प्रकार से अजय निषाद जी ने लोकसभा में आवाज उठाने का काम किया दलित की बेटी के लिए, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को लिख के देने का काम किया, लेकिन वो लोग सूद लेने का काम नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। तो इसलिए हम लोग किसी पार्टी व्यक्ति विशेष पर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। व्यक्तिगत अजय निषाद जी एक अच्छे इंसान है, इसलिए हम इनको मदद के लिए हमने कॉल किया है। आप लोग क्या सहमति है? आप लोग सहमति है? एक बार हाथ उठाइए, बोलिए अजय निषाद, सब्बू भाई, अजय निषाद, सब्बू भाई।